हाँ, आप जनसंघ से जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है? चुनाव भी लड़ रहे हैं जनसंघ से। जनसंघ से, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि पिता के घर में थे तो दादाजी के घर में चले आए। पूर्ण पार्टी तो यही है। अपना संगठन में जो हमारा नीति सिद्धांत है तो हमारा तो वही है। दादाजी के घर में आई हूँ और वहाँ पर हम लोगों की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। पुराने कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं रह गई है। 89 में मैं लोकसभा लड़ी नालंदा से। जब पूरे भारतवर्ष में 10 महिला को चुनाव लड़ाए, पहली महिला बिहार से मैं फेस की नालंदा से। पैसे से वकील रही, वोट भी 10 महिलाओं में 7वें पोजीशन पर रही। लेकिन खुशी महसूस हो रहा है कि फिर से जैसे वहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ काम करने का मौका मिला है, इसलिए खुशी है। ऊर्जावान लग रहा है कि ऊर्जा गति मिली है, ऊर्जा मिला है और फिर से काम करने का नया जोश मिलेगा। नया जोश से हमारे कार्यकर्ता लोग जो उपेक्षित हैं, कार्यकर्ता हमारा जो तिरस्कृत हैं, उसके सम्मान के लिए मैं आगे आ रही हूँ। कार्यकर्ता नालंदा सब लड़ रही है। हाँ। क्या आपकी मुद्दे होंगी जो आपको जनता वोट देगी? मुद्दे मेरी होगी कि मैं 88 में एक नालंदा नवनिर्माण समिति बना था। नालंदा नवनिर्माण समिति बना था 1988 में। उससे बैनर तले मैं आई थी और उसके मतलब अगुवाई कर रहे थे यही मान लीजिए जो मुख्यमंत्री जी और उन्होंने कहा था टाल योजना, हम टाल को पानी निकालेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। और इतने दिन से वो लालू जी के साथ भी रहे 15 साल और इधर भी रहे, लेकिन टाल योजना अभी तक के नहीं है। मैं किसान घर की बेटी हूँ तो किसानों की समस्या को लेकर के मैं पार्टी में भी रही हूँ, तो काम करती रही हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष रही हूँ। मोदी जी का अटल जी का योजना आया, नदियों को जोड़ने का योजना, वो भी मेरा ठंडे बस्ता में रहा। तो इस योजना के लिए मैं नालंदा से फाइट करूँगी, किसानों के हक की लड़ाई के लिए करूँगी और वहाँ जो हमारे लोग हैं उसके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बताएंगे कि गठबंधन अगर देश के हित में ज़रूरी है तो एक सीट पर बार बार गठबंधन नहीं होना चाहिए। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। उस हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आगे आई हूँ सामने कि असहाय निसहाय हैं। अभी अयोध्या जी का जो हम लोगों का जाने का था कि हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे, नालंदा से 25 लाख रुपया हम लोग कलेक्शन कर लिए। हमारे भाई बंधु जाने के लिए नालंदा से अयोध्या जी तैयार हो गए, यार्ड में गाड़ी लगी रह गई। बिहार शरीफ यार्ड में गाड़ी है, राजगीर यार्ड में गाड़ी है। हम कार्यालय में दौड़ते रहे पागल की तरह लोगों को ले जाने के लिए। वहाँ कहते हैं आपको क्या ज़रूरत है, आप क्यों दौड़ रही हो? तो काम करने मैंने भी कुछ कोर्ट से निकल करके जिस समय था बच्चों को पालने का, उस समय मैं घर से निकल के राष्ट्रीय मुद्दाओं पर आई थी सामने लड़ने के लिए। और अब कहता है आपकी क्या ज़रूरत है? तो हमारी ज़रूरत अब मैं बोलता है पोता पोती को खिलाइए, और पोता पोती को बड़ा कर दिया, स्कूल चला गया। अब हमारे पास समय ही समय है, इसलिए मैं अपना योगदान ये जनसंघ पार्टी को देने के लिए आई हूँ और इसको मैं इसके सहारे काम करूँगी। जो भी चंद्रकांता सिन्हा, वैसे समाज से मैं पटेल हूँ, लोग सिन्हा समझ के ही नहीं समझे, मैं चंद्रकांता सिन्हा पटेल हूँ। और नालंदा नीतीश जी का नहीं है, आज भी वोटर लिस्ट में नालंदा में उनका नाम नहीं है, बाढ़ में है। वो बख्तियारपुर से उनका वोटर लिस्ट में नाम है। वो हथियाए हैं और किस नहीं रहते हैं नालंदा में रहते हैं, हथियाए। बाढ़ लोकसभा को बाढ़ से वो लड़े थे 89 में पहली बार, और मैं लड़ी थी 89 में नालंदा लोकसभा से। वो बाढ़ से जीत करके गए। उनको सीट कितना मिला था और आपको कितना मिला था? उनको वोट मिला था, वो जीत के गए, और मैं 1,19,834 वोट लाई थी 89 में, उन जमाने में। और जॉर्ज को ला करके, इतने बड़े कैंडिडेटर को ला करके मेरा सीट लिया। सीट लेकर के 2014 में फिर गठबंधन टूटा। सुषमा जी ने कहा जाओ तुम अपने क्षेत्र में काम करो, इस बार तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगी, तुम काम करो क्षेत्र में। मैं दिन रात काम करती रही। सीट फिर से गठबंधन में ही लोग कैसे करके लोजपा को दे दिया, और लोजपा मैं जगाती रही क्षेत्र को कि जो 96 में गठबंधन में चला गया, तो 2014 में ही तो
जो वोटर हमारे नए वोटर आ रहे हैं वो वोटर तो हमारे जान ही नहीं रहे हैं कि कमल छाप कहाँ है। तो मैं बौखती रही कमल छाप को लेकर के घर घर, और सीट चला गया झोपड़ी को। और झोपड़ी को भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिताने का अथी में ले आया, उसको 34% समथिंग वोट आया, इसको 33% कुछ वोट आया जीतने का। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा है जनसंकाल का नालंदा, हमारे वीरेंद्र बाबू जनसंकाल से वहाँ पर जीते थे और उस नालंदा को ये लोग गर्दिश में डाल दिया, इसलिए मैं आई।